हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, करंट अफेयर की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बता दूं, यह करंट अफेयर की क्लास सभी वर्गों के लिए है, चाहे आप लोग आर्ट से हो, कॉमर्स से हो, एग्रीकल्चर से हो या साइंस से हो। आप सभी को पता है कि जीके जेट के 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, वो भी सभी के लिए जो है कंपलसरी होता है, और उसमें 50 में से कम 5 से 6 प्रश्न आपको जो है करंट अफेयर के देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी क्लास नहीं देखें करंट अफेयर की तो प्ले लिस्ट में जाएं। करंट अफेयर की स्पेशल प्ले लिस्ट में बना दिया हूं, उसमें आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। इन क्लासेस की बिल्कुल फ्री में पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन मिसाइल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूं। तो चलिए फटाफट क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग पेन कॉपी लेके रेडी हो जाएंगे। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सभी लोग देख सकते हैं। ठीक है, इस बार 2023 में सरकारी सीट लेना है बेहतरीन अंकों के साथ। अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस लीजिएगा। बीएड एंट्रेंस एग्जाम की पल पल की लेटेस्ट ऑथेंटिक अपडेट आपको मिलती रहेगी। और इसमें 5 से 6 प्रश्न के बाद जबरदस्त प्रश्न लगाए गए हैं, तो पूरी क्लास आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए भाई एक बार फिर से सभी को गुड मॉर्निंग। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि दक्षिण कोरिया में आयोजित ISSF विश्व कप 2022 में पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय निशानेबाज कौन बने? साथ ही भारत को पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसमें कौन बने हैं बताएं सब लोग। पहले भारतीय निशानेबाज कौन बने हैं? पहला का जवाब देने का प्रयास करेंगे तो वो बने हैं मिराज अहमद खान। ठीक है, पहला का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का 100% लैंड लॉर्ड मॉडल वाला पहला प्रमुख बंदरगाह बन गया है? कतई जहर वाला प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, सीधे एग्जाम में छपेगा ये प्रश्न। मैं बता दूं, जिन क्वेश्चन में स्टार लगाऊं, इंपॉर्टेंट लिखूं, उन्हीं क्वेश्चन को आपको नोट करना है, सारे प्रश्न आपको नोट नहीं करना है। बताएं सब लोग, कौन सा बंदरगाह भारत का 100% लैंड लॉर्ड मॉडल वाला पहला प्रमुख बंदरगाह बन गया है? तो वो बन गया है आपका जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। दूसरा का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हैं, नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित ने 18वीं अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित देश के पहले डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ कहाँ किया है? जयपुर में, चेन्नई में, या हैदराबाद में, या नासिक में? बताएं सब लोग। देश के पहले डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ जो है कहाँ किया गया है? कतई जहर वाला प्रश्न है, स्टार लगा कर नोट कर लीजिएगा, इस प्रश्न को एग्जाम में पूछा जा सकता है। बताएं सब लोग, देश के पहले डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये शुभारंभ किया गया है जयपुर में, राजस्थान की राजधानी जयपुर में। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? बताएं कौन सम्मिलित है भाई, बताएं सब लोग। आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। यहाँ पे दिनेश गुणवर्धने, ये श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री हैं भाई। उसके बाद कुवैत के नए प्रधानमंत्री ये शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबाह हैं। उसके बाद FIFS के जो है महानिदेशक जॉय भट्टाचार्य हैं। तो उपयुक्त सभी आपकी नियुक्तियां जो है इसमें सही हैं। चौथा का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करें सब लोग। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। इस समय भारत के जो है राष्ट्रपति हैं। पांचवा का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। वह भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं जिनका संबंध संथाल जनजाति से है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये जो है किस जनजाति से हैं, तो संथाल जनजाति से हैं। और भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं। ठीक है, और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, ये कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं, विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हराकर द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। ये याद रखना है, 15वीं राष्ट्रपति हैं ये। ठीक है, और वह आज़ादी के बाद पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आज़ादी के बाद पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति हैं भारत की ये द्रौपदी मुर्मू जी। और वह भारत की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति हैं। जबरदस्त पॉइंट इस प्रश्न में आपको देखने को मिलेंगे हैं।
तो चारों के चारों पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। नोट करिए फटाफट, स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं। तो पांचवा का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी बात पे सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ईमानदारी से। इस चैनल से आपको मैं बार बार कहता हूँ कि निश्चित ही आपको मदद मिलेगी। तो चारों पॉइंट आपको याद रखना है कि भारत की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति थी ये, और आज़ादी के बाद पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति थी, और ये 15वीं राष्ट्रपति हैं। यशवंत सिन्हा को हराकर ये भारत की जो है राष्ट्रपति बनी है, और ये भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं। तो बहुत ही अच्छे पॉइंट्स थे इसमें। चलिए आगे चलते हैं। और आज की इस वीडियो हम लोग बात करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि है चक्षु प्रकाशन की बुक, कला वर्ग की स्टडी गाइड बुक है। इस बुक का कवर पेज आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 2700 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। 6 सॉल्व पेपर आपको इस बुक में देखने को मिलेंगे। नए पाठ्यक्रम पर आधारित है, ठीक है। यह पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है। थ्योरी वाइज इस बुक में दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। ये इसकी विषय सूची आप लोग देख सकते हैं। आगे ये एग्जाम पैटर्न है, विषय सूची आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यह समान ज्ञान हो गया, यहाँ पे प्रीवियस ईयर के पेपर्स लगाए गए हैं। एंड यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, कला वर्ग हो गया। एंड यहाँ पे 22 का पेपर भी लगाया गया है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग इसकी आंसर की देख सकते हैं। एंड यहाँ पे हर क्वेश्चन का सलूशन आपको इस बुक में देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे नीचे आप लोग देखेंगे तो सारा का सारा 21 का पेपर लगाया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं हिस्ट्री की शुरुआत यहाँ से की गई है। तो बहुत ही बेस्ट बुक है चक्षु प्रकाशन की बुक, आप लोग ले सकते हैं। हर मार्केट पे अवेलेबल है चक्षु प्रकाशन की बुक। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें बुक में दिया गया है। यहीं से ही क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये देखिए, शाक्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल माने जाते हैं, योग दर्शन के पतंजलि। तो जबरदस्त बुक है, आप लोग चक्षु प्रकाशन की बुक ले सकते हैं। गाइड के अलावा प्रैक्टिस सेट की बुक भी आती है, तो अपनी और भी जबरदस्त तैयारी के लिए इनके प्रैक्टिस सेट की बुक को ले सकते हैं। प्रैक्टिस सेट की बुक में 39 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 6 सॉल्व पेपर, 15 प्रैक्टिस सेट आपको अलग से देखने को मिलेंगे। तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों पुस्तकें अवेलेबल हैं। ऑनलाइन लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी हूँ, आप लोग परचेज कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। छठवां का जवाब देने का प्रयास करेंगे। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 88.13 मीटर दूर भाला फेंककर रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब भारत ने अब तक विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2 पदक अपने नाम किए हैं। अंजू बॉबी जॉर्ज ने 2030 में लॉन्ग जंप में किए थे, कांस्य पदक जीते थे, ठीक है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन 15 जुलाई से 24 जुलाई तक अमेरिका के ऑरेगन में किया गया था। ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है। मेरे हिसाब से तो तीनों पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। तीनों पॉइंट आपके सही थे विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 के संबंध में, ठीक है। चलिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न था, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है जो कि जबरदस्त प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। किस राज्य का बुरहानपुर जिला देश का पहला हर घर जल वाला प्रमाणित जिला बन गया है। कल वाली अगर आप लोग मेरी करंट अफेयर वाली क्लास देखे होंगे तो ये प्रश्न मैंने बताया था, बहुत ही आसानी से आप लोग कर लेंगे। 7 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो बुरहानपुर जिला जो है ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। अगर राज्य पूछे कि हर घर जल वाला प्रमाणित जो राज्य है कौन बन गया है, तो गोवा बन गया है, ठीक है। जिला पूछे तो बुरहानपुर है, ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो कतई जहर वाला प्रश्न था, सीधे एग्जाम में छपेगा, तो ये प्रश्न आप लोग नोट कर लीजिएगा। राज्य पूछे तो गोवा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सम्मिलित हैं, बताएं सब लोग। हालांकि उतने इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है पॉइंट्स, जैसे अनंत यशवंत खरे ये मराठी लेखक थे, भूपेंद्र सिंह गायक थे, पी गोपीनाथ गांधीवादी विचारक थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। उपयुक्त सभी, ये सभी सही हैं, ठीक है। चलिए, नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 के जो है संबंध में कौन सा कथन सत्य है, असत्य है, यहाँ पे बताना है, सॉरी असत्य बताना है। जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रुक भी सकते हैं। गुजरात प्रमुख राज्यों की श्रेणी में शीर्ष पर है, ये नहीं, शीर्ष पर नहीं है, ये आपके सही हैं केवल, ठीक है। तो ये आपका जो है सही नहीं है, ठीक है। चलिए, अब आप लोगों से प्रश्न है, ठीक है। अभी नीति आयोग में कुछ बदलाव किया गया, जैसे इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 याद रखना है, ठीक है। एंड इसके उपाध्यक्ष कौन है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। एंड सीईओ कौन है, सीईओ देखिए, उपाध्यक्ष पूछे तो सुमन बेरी आपको याद रखना है। एंड सीईओ जो है अभी इसके परमेश्वर अय्यर थे, अब जो है वीवी सुब्रमण्यम हो गए हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अगला प्रश्न है, ये नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, तो ये आपका असत्य था, पहला वाला। चलिए अगला प्रश्न, जुलाई 2022 में स्पेन एवं नीदरलैंड में आयोजित FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है। 10 का जवाब देने का प्रयास करेंगे।
जुलाई 2022 में स्पेन एवं नीदरलैंड में आयोजित FIH महिला हॉकी विश्व 2022 का जो है खिताब किस देश ने जीता है? नीदरलैंड जीता है। ठीक है, 10 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 2022 में 23वां शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इस प्रश्न को नोट करिएगा। आज की क्लास बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होने वाली है, सबसे बेहतरीन क्लास होने वाली है, तो पूरी क्लास आप लोग ज़रूर देखे जाइएगा। इस क्लास में से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। सभी लोग 11 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इसका आयोजन भारत देश में किया गया है अपने। 11 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हो सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे। अगला प्रश्न है, किस देश की फर्म ने विश्व का पहला बायोप्लास्टिक विनाइल रिकॉर्ड बनाया है? बताएं सब लोग, किस देश की फर्म ने विश्व का पहला बायोप्लास्टिक विनाइल रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है यूनाइटेड किंगडम ने। 12 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आ गए हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी ने सिंगापुर ओपन 2022 जीतकर अपने कैरियर का पहला सुपर 500 खिताब जीता? बताएं सब लोग। तो वो भारतीय महिला जो खिलाड़ी हैं, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, कौन हैं? PV सिंधु हैं। ठीक है, 13 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी कि NIRF 2022 में किस संस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था? IIT मद्रास को प्राप्त हुआ था। ठीक है, 14 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, हाल ही में किस राज्य द्वारा जो है EFIR सेवा और एक पुलिस ऐप लॉन्च किया गया है, जिसकी मदद से आप लोग ऑनलाइन FIR दर्ज करा पाएंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, सभी लोग नोट करिएगा इस प्रश्न को। तो वो राज्य कौन सा है बताने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो वो राज्य है उत्तराखंड। ठीक है, चलिए ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, इसकी PDF भी जी हाँ बिल्कुल मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। हाल ही में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है कौन सा? गुजरात, हरियाणा या उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश? B.Ed से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स वगैरह हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, सभी का जवाब दूंगा मैं। 16 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो वो राज्य बन गया है, भारत का पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। 16 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्टार्टअप सागर डिफेंस इंजीनियरिंग द्वारा विकसित भारत के पहले मानव वाहन ड्रोन का अनावरण किया गया है। तो वो कौन सा है वो? तो वो आपका है वरुण का अनावरण किया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बी करेक्ट हो गया है। हाल ही में किस देश की संसद ने जो है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के अध्यक्ष सौरव गांगुली को सम्मानित किया है? किस देश की संसद ने? 18 का जवाब देने का प्रयास करेंगे तो ब्रिटिश सही हो जाएगा, ब्रिटेन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। टाइम पत्रिका द्वारा जारी वर्ल्ड 50 ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ द जो है 2022 में भारत के जो है कौन से शहर शामिल हैं, ये आपको बताना है। बताएं कौन से शहर इसमें शामिल हैं। 19 का जवाब देने का प्रयास करेंगे तो इसमें अहमदाबाद और केरल शामिल है। ठीक है, 19 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, 22 जुलाई 2022 को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा की गई। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। सभी लोग विचार करें भाई। तो इसमें आपके सभी सही हैं। ठीक है, सभी कथनों को देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश की संसद ने वर्क फ्रॉम होम को कानूनी अधिकार बनाने के लिए एक कानून जो है पारित किया है? बताएं किस देश ने किया है ये कानून पारित? 21 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो वो देश है नीदरलैंड। इंपॉर्टेंट है, पूछा जब भी जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। जुलाई 2022 में भारत ने किस देश के साथ समुद्री शिक्षा सहित शैक्षिक योग्यता की पारस्परिक मान्यता और स्वास्थ्य देखभाल कार्यबल पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? अमेरिका, जापान, UK या ऑस्ट्रेलिया? वो है UK आपका। ठीक है, 22 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है कि वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लिए लागू GST दर कितनी है? 0% है आपका। ठीक है, चलिए बी करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न है, 16 जुलाई 2022 को 35 साल की सेवा अवधि के बाद किस जो है भारतीय नौसेना की पनडुब्बियों को जो है सेवा मुक्त किया गया है? जबरदस्त प्रश्न है। 24 का जवाब देने का प्रयास करेंगे तो वो है INS सिंधु ध्वज, इसे जो है सेवा मुक्त किया गया है। 24 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत ने पेरिस समझौते के तहत UNFCCC के लिए अपना नवीनतम राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान पेश किया।
एनडीसी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। तो इसमें आपके दोनों सही हैं कथन, ठीक है, पहले और दोनों, ठीक है। चलिए, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ बनाने के लिए इसरो द्वारा भारत की 750 स्कूली लड़कियों द्वारा सरकारी स्कूली बच्चों को अंतरिक्ष की बुनियादी समझ और ज्ञान के साथ प्रोत्साहित करने के लिए विकसित एक उपग्रह को लॉन्च किया है। तो वो कौन सा उपग्रह है जिसको लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा? 26 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है एग्जाम में, तो नोट जरूर से जरूर कर लीजिएगा। तो आज़ादी सेट को लॉन्च किया गया था, ठीक है। चलिए भाई, 26 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, महिलाओं को उनके अधिकारों और कानूनों के प्रति जागरूक करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ को हरी झंडी दिखाई है? जबरदस्त प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। तो वो राज्य है भाई छत्तीसगढ़ है। 27 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्लास कैसी लगती है अपना छोटा सा फीडबैक जरूर दिया करें कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और इस वीडियो को शेयर भी कर दिया करें, दूसरों की भी आप लोग हेल्प किया करें, ठीक है। आप लोग तो क्लास देख ही रहे हैं तो दूसरों को भी शेयर किया करें ताकि उनको भी फ्री में कंटेंट मिल सके। और मैं बता दूं, सबसे पहले मैं बता दूं, जितना भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस है पूरा सिलेबस में कंप्लीट कराऊंगा इसी चैनल पे। अगर आप लोग कल वाली क्लास नहीं देखे हैं या जितनी भी मतलब पिछली क्लासेस हो गई हैं वो क्लासेस नहीं देख पाए हैं तो प्ले लिस्ट में जाएं, प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगे। जैसे कल संज्ञा की स्पेशल क्लास हुई है, मैं बता दूं संज्ञा से 3 प्रश्न आपके एग्जाम में 100% आएंगे, तो संज्ञा वाली क्लास आप लोग जाके जरूर देखिएगा, बहुत ही जबरदस्त क्लास हुई है। चलिए, अगला प्रश्न, हाल ही में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यासों के संबंध में कौन सा सुमेलित है? 28 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अल नजाह 4 ये भारत और ओमान का है। बिनबैक्स भारत और वियतनाम। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच ये जो है युद्धाभ्यास होता है, ठीक है, सैन्य अभ्यास। उपयुक्त सभी सही हैं, इसमें वज्र प्रहार आपका सही है, ये भारत और अमेरिका के बीच एक्सरसाइज होता है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न जबरदस्त है। 2 अगस्त 2022 को पिंगली वैकाय के योगदान का उत्सव मनाने के लिए किस उत्सव का आयोजन किया गया है? और ये राष्ट्रीय ध्वज का जो है डिज़ाइन किए थे पिंगली वैकाय, ये भी आपको याद रखना है। तो तिरंगा उत्सव आपका सही हो जाएगा, ठीक है, तिरंगा उत्सव का आयोजन किया गया था। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें भाई। तीनों कथन आप लोग देख सकते हैं, फिर विचार करें। 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्री जगदीप धनखड़ देश के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को 182 वोट मिले। जनदीप धनगढ़ का जन्म राजस्थान में हुआ और उन्हें जुलाई 2019 में पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। तो तीनों पॉइंट आपके जबरदस्त हैं, इसमें सही थे, ठीक है। जनदीप धनगढ़ ये देश के जो हैं 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं और इनके विपक्ष में जो थे मार्गरेट अल्वा, इनको जो है 182 वोट मिले थे और इनका जन्म राजस्थान में हुआ है। जुलाई 2019 में पश्चिम बंगाल के ये जो है गवर्नर भी रह चुके हैं, जनदीप धनगढ़। तो डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इस पॉइंट को नोट जरूर करिएगा आप लोग, ठीक है, पूछा जा सकता है। चलिए, बर्मिंघम यानी कि यूके में आयोजित राष्ट्रमंडल के 2022 से संबंधित कथनों पर विचार करना है आपको। जबरदस्त है पॉइंट आपके एग्जाम के लिए। 31 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारतीय महिला हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता, बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रमंडल खेल में लॉन बाउल्स प्रतियोगिता के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर भारत ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने रजत पदक जो है जीता है। भारतीय टेबल टेनिस ने टीम ने भी जो है सिंगापुर को 3-1 से हराकर जो है स्वर्ण पदक जीता है। तो इसमें भी आपके सभी कथन सही हैं, ठीक है। 31 का आपका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नोट करना हो तो नोट कर लीजिएगा। भारत में निम्नलिखित में से किन 2 शहरों के मध्य आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया है? बताएं उन 2 शहरों के नाम जिनके मध्य आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया है। तो वो 2 शहर हैं मुंबई, अहमदाबाद, ठीक है, मुंबई से अहमदाबाद। 32 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा बढ़े चलो अभियान शुरू किया गया है? सीधे एग्जाम में छपेगा ये प्रश्न, तो नोट कर लीजिएगा इस प्रश्न को, ठीक है, 2 नंबर पक्का है एग्जाम में। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा बढ़े चलो अभियान शुरू किया गया है? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा जो है शुरू किया गया है, ठीक है, बढ़े चलो अभियान। चलिए, 33 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया है। वीडियो को लाइक कर दो सभी लोग। आज का लाइक का टारगेट है 300, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आप लोग 300 क्रॉस कर देंगे। चलिए, अगला प्रश्न है,
किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा राज्य के साथ साथ निजी विश्वविद्यालय और कॉलेजों में एक शक्तिशाली रिसर्च एंड डेवलपमेंट परिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए जो है SERB श्योर योजना शुरू की गई है? वो मंत्रालय का नाम बताएं। तो वो मंत्रालय है कौन? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय है आपका। 34 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस राज्य में स्थित लंगट सिंह कॉलेज वेधशाला को विश्व की महत्वपूर्ण संकटापन्न विरासत वेधशालाओं की यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है? तो वो राज्य है आपका बिहार। 35 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। भारतीय नौसेना के पोरबंदर स्थित एक्विलिम के INS 314 की 5 अधिकारियों ने किस विमान पर सवार होकर उत्तरी अरब सागर में पहला सर्वमहिला समुद्री टोही और निगरानी अभियान पूरा किया है? बताएं वो कौन सा विमान है? तो विमान है आपका डोर्नियर 228 आपका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में घोषित नए रामसर स्थलों के संदर्भ में कौन सा युग्म सही है? ये वाला आपका सही है। ठीक है, और इस समय 75 रामसर साइट हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगस्त 2022 में नागोर्नो काराबाख को लेकर किन 2 देशों के बीच संघर्ष फिर से शुरू हुआ है? ये आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री समान शिक्षा राहत सहायता एवं अनुदान योजना की शुरुआत की गई है? हरियाणा राज्य के द्वारा की गई है। ठीक है, 39 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगस्त 2022 में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शामिल 9 भारतीय कंपनियों में से किस भारतीय कंपनी को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है? आप सभी को पता है रिलायंस इंडस्ट्रीज को जो है प्राप्त हुआ है इसमें पहला स्थान। चलिए 40 का ई आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश से जो है कालाजार को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। आज की क्लास बहुत ही जबरदस्त क्लास थी। अपना फीडबैक जरूर देके जाइएगा और 50 में से जितने भी प्रश्न आप लोगों को सही हुए हों कमेंट बॉक्स में स्कोर भी आप लोग बता के जाइएगा। अगर आप लोग काउंट कर रहे थे तो 2023 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगस्त 2022 में किस देश ने ऑपरेशन ब्रेकिंग डॉन के तहत हवाई गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद समूह पर हमले किए थे? किस देश ने? तो वो देश है आपका इजराइल। 42 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इन प्रश्नों को नोट आपको करना है, जिन प्रश्न में इंपॉर्टेंट लिख देता हूं मैं आपको। ठीक है, चलिए ऑपरेशन विजय में गनर्स के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए कारगिल सेक्टर के द्रास स्थित किस पॉइंट को गन हिल नाम दिया गया है? तो वो है आपका पॉइंट 5140 बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 21 के संबंधित कथनों पर विचार करना है आपको। तो इसमें आपके सभी कथन सही हैं। ठीक है, चलिए डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में मरम्मत के लिए आने वाला पहला अमेरिकी नौसैनिक जहाज चेन्नई में एल&टी के कट्टुपल्ली शिपयार्ड में 7 अगस्त को पहुंचा था। वो कौन सा है? तो वो था आपका USNS चार्ल्स ड्रू। ठीक है, 45 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में आदिपुरम महोत्सव 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया था? बताएं सब लोग। हाल ही में आदिपुरम महोत्सव 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, 46 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित हैं? बताएं सब, कभी बताएं सब लोग कौन सम्मिलित हैं? तो दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त भाई संजय अरोड़ा हैं। सोमालिया में धार्मिक मामलों के मंत्री कौन है? मुख्तार रोबो अली हैं। कोलंबिया के पहले वामपंथी राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो हैं। सभी सम्मिलित हैं इसमें। ठीक है, चलिए उपराष्ट्रपति द्वारा सराहनीय सेवा और कई उपलब्धियों के लिए किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर्स पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। ये तमिलनाडु पुलिस को जो है दिया गया है प्रेसिडेंट्स कलर्स पुरस्कार। 48 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूरोपीय चैंपियनशिप के फाइनल में किस देश ने जर्मनी को 2-1 से हराकर अपना पहला जो है UEFA वुमेन्स यूरो 2022 का जो है खिताब जीता है? तो वो देश कौन सा है भाई? इंग्लैंड है आपका। ठीक है, लास्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि मुंबई के सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर हवा की मदद से पानी निकालने वाली जो है मशीन लगाई है, जिसे नाम दिया गया क्या? उसे नाम दिया गया है मेघदूत। ठीक है, ठीक है। शो फ्रेंड्स, ये थी आज की जो है करंट अफेयर की क्लास। इसकी आंसर की भी लगा दिया हूँ। ठीक है, PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ओके,
तो बीएड से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और इस बार सरकारी सीट लेना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बीएड से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, या इंस्टा पे भी आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा आईडी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, और 50 में से जितने भी प्रश्न आपके सही हुए हों कमेंट बॉक्स में नाम इसको जरूर बताइएगा। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी क्लास नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाएँ। करंट अफेयर यूपी बीएड 2023 के नाम से एक प्ले लिस्ट होगी, उसमें आपको जो है सारी की सारी क्लासेस एक साथ मिल जाएंगी। और आज करीब जो है 15 से 16 प्रश्न जो हैं ज़बरदस्त थे इस क्लास में, तो उन सभी प्रश्नों को आपको नोट कर लेना है, ठीक है। और छोटा सा फीडबैक आप लोग जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।